आज तक आप तक मोटिवेशनल स्टोरीज पहुंचाने में या इंटरव्यूज पहुंचाने में मैंने खुद को इतना उधेड़-बुन में नहीं पाया जितना आज पा रहा हूँ, क्योंकि जिनके साथ आज मैं बातचीत करने जा रहा हूँ वो मेरे इस करियर के साक्ष्य, इस करियर के गवाह रहे हैं और इस करियर को शुरुआत करने में और धक्का देने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। उनको मैं अपना मेंटर मानता हूँ, गुरु मानता हूँ। उनका बड़प्पन है कि वो मुझे अपना मित्र मानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मैं आज हूँ आशीष गोलवलकर जी के साथ। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के लिए कंटेंट हेड है, सोनी नेटवर्क के लिए कंटेंट हेड है, इंक्लूडिंग सोनी लिव। तो जिन लोगों को नहीं पता कंटेंट हेड क्या होता है, तो जो भी आप टेलीविजन पर देखते हैं उसको कंटेंट कहा जाता है। तो वो क्या जाएगा उसका निर्णय सर लेते हैं। सर, हाँ जी, नर्वस हूँ क्योंकि लोगों को पता लगता रहना चाहिए कि जो अच्छा काम टेलीविजन पे हो रहा है उसके पीछे कौन से चेहरे हैं। आप उसमें समस्या ये होती है, आपको पता है ना, हलवाई के घर सबसे बुरा खाना बनता है। वो समस्या है, बाकी कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे, जैसा होगा देखी जाएगी। सर, कपिल शर्मा का आपका शो बहुत अच्छा चल रहा था और फिर एक दौर आया जब कुछ समस्याएं हैं। जी, मुझे याद है उस समस्या मैंने भी आपको कहा था कि अगर मैं इस समस्या से गुजर चुका हूँ, अगर I know. help, I would be more than happy to do that. But उस फेज में उनके साथ खड़े रहना, ऑफ कोर्स उनका इस बात को समझना और उस फेज से बाहर निकलना, बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइन हुए और बिकेम अ सक्सेसफुल शो एज इट इज नाउ। आज रीलॉन्च के बाद भी 126 एपिसोड शायद आप लोग कर चुके हैं। जी जी, वो जो कन्विक्शन था वो आपका of course था ही था. How much support did you get from the organization? Because beyond the point, the organization starts feeling itchy कि नहीं भैया, let's move on. नहीं, एक्चुअली ऑन दिस वन तो विजय मैं दूसरा बोलूंगा। मेरे को क्या लगता है कि यू नो हमेशा आपको सी देयर आर टू थिंग्स दैट कैन हैपन। एक तो स्थिति खराब हो सकती है और एक इंसान खराब हो सकता है। आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त इंसान खराब है या स्थिति खराब है। अगर फंडामेंटली इफ यू आर यू नो you know that it's the situation that's making things bad, then you know how to work towards improving the situation. On this particular one, I think I was always lucky to have people above me, or the leaders who I worked for, who have always been very जैसे बोलते हैं ना, supportive of my convictions. And not only that, I think in this one my leader actually had more conviction than I had. I was sure about it, but he was even more sure. So I think कभी कभी क्या होता है ना कि हम सक्सेस जब होती है तो कि किसने अच्छा किया वो देखते हैं, but I think there are a lot of things that go along. It's a collective success. So as you were saying that शायद कपिल शर्मा शो वापस आना, ये उतनी ही कन्विक्शन है जितनी शायद डीआईडी जब आया था तब लोगों को लगा था कि यार इस टाइप के लोगों के साथ शो कैसे बन सकता है, लेकिन बना। तो मुझे लगता है कि उसमें it's important to understand the situation कि what is how can we correct it, or who's responsible, I mean for getting that. So I think conviction important है। also ये important है कि एक slightly ऑब्जेक्टिव होके 2 स्टेप पीछे हटके उस स्थिति को देखना कि यार इसमें क्या हो सकता है, ये अगर इस यहाँ पर हम पहुंचे हैं तो क्यों पहुंचे हैं। एंड दिस नथिंग टू विद दिस शो और एनी अदर थिंग। आई एम सेइंग जनरली इन लाइफ इफ यू बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू लूज ऑब्जेक्टिविटी। फिर आपको समझ में नहीं आता, फिर आप चीजें उस सिचुएशन के मुताबिक करते हैं। फिर आप in a way you relentlessly you try and come out of it, but it's like a spiraling भंवर टाइप का है, तो आपको और नीचे लेके जाता है। So I think it is important कि कभी भी ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति आए तो वो थोड़ा उससे 2 स्टेप पीछे होके देखे कि यार समस्या क्या है और क्या हम इसको कैसे बदल सकते हैं। I think this is the basic that one should apply on whatever that you do. And on because you asked this particular question about TKSS, I think Danish, who runs the business, is the business head. I think it was not only his support, but it was extremely strong क्या बोलते push कि नहीं यार भाई ये करते हैं और ये जरूर ठीक होगा। That made
this comeback so successful. In fact, it is more successful than the earlier season as well. So yeah, and of course, Kapil is people like him are born once in a lifetime. So I think he's a gifted, talented guy who has a magic that I think very few people have, and we all happy that it's going up better and better. We as audience feel happy and lucky. He is in safe hands. Yeah, of course. No, लकी क्या मतलब यार सीरियसली मतलब उसमें मुझे लगता है कि वो गुडविल ही है जो कपिल ने सालों से, और नॉट ओनली व्हेन ही केम टू सोनी बट इवन इनफैक्ट कपिल बाय द वे सबको पता ही है वैसे, बट जस्ट टू रिआइटरेट लॉट ऑफ पीपल से कि मतलब बट ही इज लाइक अस विक्रम, यू एंड मी, ही इज आल्सो सीन अ लॉट ऑफ बैड टाइम. कपिल बहुत सालों से मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. तो but again what keeps him grounded is that earthiness, that that respect for people, that respect and love for people who are with him in his thick and thin. I think that has made him successful. We all know he came from Great Indian Laughter Challenge, then he did Comedy Circus for many years on Sony, then he did Comedy Nights, and then eventually he came back, जैसे हम बोलते हैं घर वापसी उनकी सोनी में, with Kapil Sharma show, and then of course the season 2 of Kapil Sharma show. I think as a person, again as I said that it's about attitude and aptitude. He has both, right? He's of course he's a gifted person and also is a great human being at heart. तो और आज आपसे बात करने का मौका मिला, इट्स बीन अ प्लेजर, मतलब ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए तो सर. एंड ऑफ लक फॉर सोनी लिव. थैंक यू वेरी मच. तो ये थी हमारी बातचीत आशीष गोलवलकर जी के साथ. इट वाज very enriching for me and I hope it was equally enriching and inspiring for you as well. अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मुझसे आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी. विजय विक्रम 77 मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पर. वेकअप एंड चाइन यूट्यूब चैनल पर विजय विक्रम सिंह के साथ थे आप. नमस्कार.